जहां मौजूद है भगवान बुद्ध की अस्थियां, वहां कैसे बन गया हिंदू मंदिर? एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट है जिसको वैश्विक धरोहर माना गया है, और जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे इन पत्थरों से आप नीचे, जब मैं आपको लेके चलूँगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। कहा जा रहा है कि यहाँ दावा है, लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे, कि ये पांडव गुफा है। नीचे एक छोटा गुफानुमा चीज़ है, उसको बोलते हैं पांडव गुफा है। पांडव आए थे, उन्होंने पूजा की थी, मंदिर बनाया है। तेईस सौ साल पुराने बौद्ध इतिहास पर हिंदुओं का दावा कैसे? जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको ये प्रॉपर एक मंदिर बना हुआ दिखाई देगा, और इसमें नीचे कुछ देव देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, शिवलिंग बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बौद्ध विरासत पर कब्जा करने का षड्यंत्र। आप बिना अनुमति के ही निर्माण चल रहे हैं, यहाँ क्या प्रशासन को कोई खबर नहीं है इसकी, या वो जानबूझ के कोई मिली भगत है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि खबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बिजली आई है, यहाँ पे नल का व्यवस्था है, पानी है, सारी सुविधाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार को पता नहीं है, एएसआई को पता नहीं है, क्योंकि एएसआई लगा हुआ है। यहाँ पे मेला लगता है, उनके लोग यहाँ पर आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है, ये यूनेस्को के अंडर में आता है, तो ये वर्ल्ड की बात है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जिसे यूनेस्को ने माना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहां चोरी से कौन बना रहा है हिंदू मंदिर? देखिए सांची में सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास ब्राह्मणवादियों और तथागत बुद्ध को मानने वाले बौद्धों के टकराव के सिवा कुछ नहीं है। यानी अतीत में अगर आप जाएंगे तो ब्राह्मणवादियों और तथागत बुद्ध को मानने वाले बौद्धों के बीच में खूब टकराव हुआ है। कैसे जो बुद्ध की विरासत है, जो बुद्ध के स्मारक हैं, स्तूप हैं, उनको कैसे एक हिंदूकरण करके, उनका भगवाकरण करके अपना बना लिया गया और कह दिया गया कि वो हिंदू देवी देवता हैं। ये हम सब जानते हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय मैं भारत की नहीं बल्कि दुनिया की एक विरासत के उस पे प्रांगण में खड़ा हूँ। मैं इस समय मध्य प्रदेश के सांची में हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो स्तूप है। ये सांची का मुख्य स्तूप नहीं है, ये श्रीलंका ने बनाया है, लेकिन इसके जस्ट पीछे आप मुख्य स्तूप देख सकते हैं जहाँ पर तथागत बुद्ध की, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। और सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण करवाया था। उनकी पत्नी और उनकी बेटी संघमित्रा ने अपनी देखरेख में, स्पेशली वो यहाँ थे और उनकी देखरेख में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया, और यहाँ तथागत बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। इसे यूनेस्को ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, और ये एक वैश्विक धरोहर है। सब पूरी दुनिया जान रही है कि ये बुद्धिस्ट साइट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें भूमिका निभाई है। वो कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट साइट है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट जैसे ही आप इधर देखेंगे और आपका कैमरा घूमेगा, साथ साथ में देखिए मेरा हाथ घूम रहा है, और आप इस तरफ जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होते हुए दिखेगा। एक मंदिर दिखेगा, पूरा मंदिर बना हुआ है, कलश लगा हुआ है, ध्वज है, त्रिशूल की शेप में एक आकार बना हुआ है, लाइट लगी है, प्रॉपर इस पे इसका निर्माण किया गया है। तो एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट है जिसको वैश्विक धरोहर माना गया है, और जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे इन पत्थरों से आप नीचे, जब मैं आपको लेके चलूँगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। कहा जा रहा है कि यहाँ दावा है, लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे, कि ये पांडव गुफा है। नीचे एक छोटा गुफानुमा चीज़ है, उसको बोलते हैं पांडव गुफा है। पांडव आए थे, उन्होंने पूजा की थी, मंदिर बनाया है। लेकिन आप इसका निर्माण देखेंगे तो आपको पता चलेगा ताज़ा निर्माण है, और जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो भी संभवतः इसी साइट से निकाला गया है। इसी साइट के जो कुछ पत्थर हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण किया गया है। मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे तथागत बुद्ध की विरासत का, वैश्विक धरोहर का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश है।
और बौद्धों की विरासत को कैसे उसका भगवाकरण, उसका हिंदूकरण हो रहा है, उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको ये प्रॉपर एक मंदिर बना हुआ दिखाई देगा और इसमें नीचे कुछ देव देवताओं की मूर्तियाँ रखी हैं, शिवलिंग बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और कैसे इसका विस्तार हो रहा है, लगातार ये बढ़ रहा है। मुझे यहाँ बताया गया कि ये पिछले 15 साल से इस तरह का निर्माण चल रहा है और धीरे धीरे ये पहले छोटा सा एक बनाया हुआ था कुछ चबूतरा सा, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉपर मंदिर बना दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको मठ बना दें, यहाँ पर मेले लगने लगें और इसमें और ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो जाए। हम जानते हैं कैसे तथागत बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीकों का दुरुपयोग हुआ, उनके सिर पे मुकुट रख के चुनरी पहना के उनको कभी माता बना दिया गया, कभी कोई देवता बना दिया गया, इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय आप जानते होंगे संभल में हिंसा हुई, अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वहाँ पर खुदाई करने को लेकर पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन गई है जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? वो एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जो धार्मिक स्थल थे, चाहे वो उसको हिंदू धार्मिक स्थल बोला गया हो, उसको मुस्लिम धार्मिक स्थल बोला गया हो, या बौद्धों का, ईसाइयों का कोई भी धार्मिक स्थल है, 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिस स्वरूप में था वो उसी में रहेगा। यानी जिसका जो धार्मिक स्थल जो कह रहा था वो उसी का रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन बौद्धों के धार्मिक स्थलों का क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बौद्धों के स्थानों पर लागू नहीं होता, उसका पालन नहीं होता? यहाँ जब चाहे कोई भी निर्माण कर दे, उसका स्वरूप बदल दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी पूरी डिबेट आप देखेंगे तो उसी तरफ जा रही है। आप जब इस तरफ आते हैं मैं आपको लिए चलता हूँ, आप देखिए मेरे दाएं हाथ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक शिवलिंग बनाया हुआ है, घंटी लगी है, पूरा एक मंडप जैसा बना दिया गया है और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा और जो जैसे हिंदू मंदिरों में होता है वैसा निर्माण यहाँ पर किया गया है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर गर्भगृह जैसा बना दिया है, मंदिर बना दिया है, गेट लगा है, अंदर दिया जल रहा है, तो कोई देवी देवता की तस्वीर इसमें होगी। जो हिंदू लोग जिनकी श्रद्धा है, जो जिस देवी देवता को मानते हैं, वैसा कुछ निर्माण यहाँ पर किया गया होगा। तो यहाँ इस साइट पे आप देखेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि सांची स्तूप से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है और इसी पत्थर, उसी चट्टान का हिस्सा है और यहाँ पर अलग अलग निर्माण करके एक उसका भगवाकरण करने की कोशिश है। देखिए श्री राम लिखा हुआ है तो लिख दें पत्थर पर, कुछ उकेर दें और कह दें कि ये उस शताब्दी का है। यहाँ आप देखेंगे तो ये एक किसी पशु की मूर्ति है, उसको उसका सिर जो है उड़ा दिया गया है। अब कह देंगे कि ये नंदी थे, पुराने ज़माने का नंदी, यहाँ पर पुरातात्विक नंदी निकला है, लेकिन आप समझ सकते हैं सिर काट दिया ये किसी पशु का, क्योंकि बुद्धिज़्म में भी पशु पक्षियों का बहुत महत्व है और उनको इंसानों के बराबर उनकी जीवन को वैल्यू दिया गया है, तो उस तरह के निर्माण होंगे। यहाँ प्रॉपर चीज़ें बनी हुई हैं। नीचे जो गुफानुमा है, मैं वहाँ पर भी आपको ले चलूँगा, उसमें कह रहे हैं कि पांडव आए थे। कुछ लोग हैं स्थानीय लोग यहाँ सांची भोपाल से कुछ लोग हैं जो अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, और उनका दावा है कि ये साइट पे अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ है और जो बुद्ध की विरासत है, सांची स्तूप है, उसका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और ये एक तरीके की बौद्धों के साथ में उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ भी है। तो लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार काके है और हम लोग द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े हुए संबंधित हैं। है। तो ये पूरा परिसर जो है ये कब बना, कब से इसका निर्माण हुआ है? ये 15 से 20 साल के अंदर हुआ है ये। और यहाँ पर जो भी मटेरियल इन लोगों ने इस्तेमाल करा है वो सांची स्तूप का ही है पूरा। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक स्तूप के ऊपर बनाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नेशनल ASI है जो वो जिम्मेदार है यहाँ पे, जिनके वजह से यहाँ पे ये निर्माण हो पाया है। आज यहाँ जहाँ भी खोदेंगे यहाँ से पूरे में तो यहाँ पे सिर्फ बुद्ध के अवशेष, ये सांची स्तूप के अवशेष एग्जैक्टली क्योंकि SI ने और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को है वहाँ से घोषित हुआ है, तो बुद्धिस्ट साइट है तभी हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है नीचे, ये गोल आकार में स्ट्रक्चर है, पत्थर जो लगे हुए हैं, और ये जो डिज़ाइन है ये दरअसल स्तूप का निर्माण होता है, स्तूप का डिज़ाइन यहाँ पर होता है। और स्तूप का इस तरह का एक डिज़ाइन है जिसमें इस तरह से बनाया जाता है, फिर ऊपर बढ़ता जाता है, उसी से मिलता हुआ डिज़ाइन है। आपको एक व्यक्ति और मेरे साथ आ जाए, मैं आपको अब लिए चलता हूँ
एक गुफानुमा चीज़ को, हालांकि वो गुफा नहीं है बट नाम देने में, नामकरण करने में कुछ लोग बहुत माहिर होते हैं। आप अंदर जाएंगे तो आपको वो दिखेगा जिसको आजकल पांडव गुफा बुलाया जा रहा है। लेकिन आप ये पत्थर देखिए, इस पर नक्काशी को देखिए, इस पर जो बौद्धकालीन जो कहें कि कला है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुरातात्विक अवशेष जो हैं ये बुद्ध के समय के हैं। उनके सम्राट अशोक ने जब ये बुद्ध विहार बनाया तो उस समय के हैं। ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैं अंदर आपको लिए चलता हूँ और इस के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ये निर्माण इस तरह से नज़र आएगा। ये गुफानुमा चीज़ बन गई है, और क्योंकि गुफा तो नहीं है, ये एक तरीके का कट है इसमें, लेकिन यहाँ चूँकि निर्माण कर दिया गया है तो कह दें कि भाई गुफा है। और यहाँ ये धुनी बनी हुई है, यानी यहाँ कोई बाबा या कोई धार्मिक व्यक्ति जो है, पुजारी, वो यहाँ बैठते होंगे। एक निर्माण बनाया हुआ है, बैठने का सामान रखा हुआ है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर पांडव आए थे, उन्होंने पूजा की थी। इसको पांडव गुफा नाम दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है साहब? मैं गौतम पाटिल हूँ। गौतम पाटिल नाम। भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय संगठक हूँ। तो ये पांडव गुफा है कि बुद्धिस्ट गुफा है, क्या है ये? ये सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की गुफा है। एक तरह से रॉक कट है। और यहाँ पर मालूम है कि विश्व धरोहर ये सांची है, जिसमें सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया था। और यहाँ पर इसमें भगवान बुद्ध जी को शिष्य सारिपुत्र महाबुद्ध के लिए उनकी अस्थियाँ रखी है। और आज 1950 से 75 वर्ष हो यहाँ और बौद्ध अनुयायी हर वर्ष नवंबर के अंतिम सप्ताह के रविवार को यहाँ पर आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और ये सारे जो अवशेष, ये जो विरासत है, ये जो धरोहर है, बौद्ध विरासत है। इस पे हिंदुओं के द्वारा बौद्ध रूप से यानी यहाँ पर मंदिर बनाकर और दूसरी इस गतिविधियाँ चलाकर यहाँ पर निश्चित अतिक्रमण किया जा रहा है और इस विरासत का नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इस गतिविधि से बौद्ध समाज काफ़ी नाराज़ है, जबकि हम सबको मालूम है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत ये आता भारतीय पुरातत्व। और उसमें एएसआई में आप देखेंगे कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संरक्षित अधिनियम है, उसमें ये कानून है कि आप किसी संरक्षित मोनूमेंट के 200 मीटर के दायरे में ना उसका स्वरूप बदल सकते हैं, ना खुदाई कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, और उसमें आप किसी तरह का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो ये गैर कानूनी है, पूरी तरह गैर कानूनी। इस तरह से किसी भी तरह का निर्माण अगर करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले भारतीय पुरातत्व के जो महानिदेशक है दिल्ली में, उनसे अनुमति और कलेक्टर की अनुमति के बगैर कोई कुछ भी बना सकते। इस पर आपराधिक कार्रवाई कर सकते जो भी बनाने वाले के विरुद्ध। लेकिन हम लोग अभी भोपाल में इसी के लिए काफ़ी लोग संगठन मिले हुए और यहाँ पर भी आए हैं। तो ये हम लोग इसी के विरोध में और विधानसभा में ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये बौद्धों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए और ये सारी गतिविधि रोकने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुद्धिस्ट लोग, दलित लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन 15 साल से ये निर्माण चल रहा है, धीरे धीरे ये एक पूरा मंदिर बन गया। शुरुआत में तो हो सकता है एक चबूतरा टाइप हो, एक किसी ने शिवलिंग नाम दे दिया हो, कुछ उस तरह की आकृति रख दी हो, लेकिन इतने सालों से बुद्धिस्ट और दलित समाज ने जो यहाँ बनते रहते हैं, जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका कोई उस तरह का विरोध नहीं हुआ। आप देखिए हिंदुओं के जो स्थान है वहाँ पर अगर कोई एक ईंट भी उखाड़ दे तो कितनी तहलका मच जाएगा, कितना हो हल्ला होगा। लेकिन बुद्धों का दलित बहुजनों का स्मारक है, उस पर जो छेड़छाड़ है वो अवैध तरीके से चल रही है। तो यहाँ दलित बहुजन अम्बेडकराइट लोगों, बुद्धिस्ट लोगों पर भी सवालिया निशान है कि भाई आप कर क्या रहे हैं। आप यहाँ पर जो हैं आंदोलन चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप इस तरह से इसका संरक्षण भी करें। आपको एक व्यक्ति और आ जाए मेरे साथ में जो बताना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, ये मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि ये एक छोटा सा कभी रहा होगा, लेकिन आप देखिए पूरा मंदिर बन गया है और हो सकता है आने वाले सालों में यहाँ इसको मठ घोषित कर दिया जाए, यहाँ बता दिया जाए कि यहाँ प्राचीन कोई ईश्वर प्रकट हुए थे, उसके नाम पे कोई यहाँ पर एक पंथ शुरू कर दिया जाए और यहाँ मेले लगे और प्रॉपर इसका एक धार्मिकरण, हिंदूकरण हो जाए। चूँकि ये कैंपस यहाँ से बढ़ते हुए वो पांडव गुफा हो गई, यहाँ शिवलिंग हो गया, यहाँ एक गर्भगृह हो गया, और अब ये निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको ऊपर लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर कि कैसे ये जो निर्माण है ये यहाँ से शुरू हुआ और ये अब अतिक्रमण आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और उस तरफ भी कुछ ऐसे प्रतीक रखे हुए हैं, कुछ झंडे रखे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और ये आगे स्तूप की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मिलिंद बौद्ध मेरा नाम है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ।
और मेरे नॉलेज में तो अभी अभी आया है एक सप्ताह पहले ही, जब यहाँ मेला लगने की बात होती है तो 1952 से यहाँ पर नवंबर के लास्ट संडे को मेला लगता था, लेकिन इस साल ऐसा हुआ कि 1 तारीख को लगाया गया दिसंबर की। अच्छा। तो वो हमने प्रश्न उठाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो हमने यहाँ जो कलेक्टर हैं रायसेन के, उनको जिला कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया और उनसे ये बात भी की है कि यहाँ निर्माण, इसका भी खबर मिली हमको कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो हमने ये बात रखी है। और ये निर्माण बढ़ता जा रहा है तो जी, आप बिना अनुमति के प्रशासन की, एएसआई की, आप बिना अनुमति के ही निर्माण चल रहे हैं, यहाँ क्या प्रशासन को कोई खबर नहीं है इसकी, या वो जानबूझ के कोई मिली भगत है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि खबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बिजली आई है, यहाँ पे नल का व्यवस्था है, पानी है, सारी सुविधाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार को पता नहीं है, एएसआई को पता नहीं है, क्योंकि एएसआई लगा हुआ है। यहाँ पे मेला लगता है, उनके लोग यहाँ पर आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है ये, यूनेस्को के अंडर में आता है, तो ये वर्ल्ड की बात है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो यहाँ तो थोड़ा सा भी एक पत्थर भी हटा ले कोई तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ हो सकती है, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्या नाम है इसके लिए आपका? हम लोग आंदोलन कर जी, मेरा नाम दिलीप मस्के है। सर, आप प्लान है इसको रोकने का? ये तो अतिक्रमण वहाँ से शुरू हुआ और जैसे वो कोरोना फैल रहा था ना, वो बढ़ता गया, ये अतिक्रमण जो है ये बढ़ता जा रहा है लगातार। इसी को लेके सर जो है हम लोग चिंतित है, और यहाँ पर 18 तारीख को हम भोपाल में, वैसे हमने 23/11 को जो है यहाँ के कलेक्टर जो अरविंद दुबे जी है, अरविंद दुबे जी को हमने ज्ञापन दिया कि ज्ञापन के माध्यम से उनको ये अवगत कराया कि यहाँ पे जो है इस तरीके से हिंदू संगठनों के द्वारा या हिंदू धार्मिक स्थलों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि ये बौद्ध स्तूप से बिल्कुल 200 मीटर से जो बिल्कुल करीब चिपका हुआ है। तो 200 मीटर से एरिया के बाहर जो मतलब तक जो है किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण दूसरे लोग कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है। कौन कर रहा है? क्या किसी कोई संगठन है, कोई सामूहिक तौर पे हो रहा है? कौन कर रहा है इस निर्माण? ये सर अभी हमको इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये जो दिख रहा है सीधा सीधा ये वही लोग है जो जब हिंदुत्व की अपन बात करें तो ये सब दिख रहा है, तो ये उन्हीं के लोग होंगे। लेकिन इसके पीछे हम और गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारियाँ लेंगे, और 18 तारीख को इसी अतिक्रमण को लेके हमने भोपाल में 18 दिसंबर को विधानसभा का लास्ट सत्र है, उसमें मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो है इसको ज्ञापन देने के लिए हमने धरना प्रदर्शन रखा है, जन आक्रोश धरना। ओके, जन आक्रोश कर रहे हैं। तो मिलिंद साहब इधर आइए। जी जी जी। एक शब्द है भारत में आजकल, वो शब्द जो है वो एक टर्म है, लीगल टर्म है, उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वो टर्म है धार्मिक भावनाओं को आहत करना, कि आपने मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर दिया। आप लोग बुद्धिस्ट हैं, आपका मिलिंद बौद्ध नाम है, तथागत बुद्ध की अस्थियां रखी हैं, एक तीर्थ है ये आपके लिए, तीर्थ है सर, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं उसके लिए तीर्थ है। तो जब आप अपने तीर्थ पे आते हो तो क्या आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? बहुत ज़्यादा आहत हुई है, हमारी धार्मिक भावना इतनी ज़्यादा आहत हुई है कि हम तो उस दिन से नींद नहीं आ रही है, हम लोग चिंतित हैं, और इसीलिए हम कार्रवाई करने को लगे हैं, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं, और तमाम देश के और वर्ल्ड के लोगों को जोड़ने की हम बात सोच रहे हैं कि इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंडित किया जाना चाहिए, और ये जो अतिक्रमण हो रहा है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। जी, ये ज़रूरी बात है। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसा मैं जिक्र कर रहा था अपनी शुरुआत में, वो कहते हैं कि भाई जब भी आप भारत का इतिहास देखेंगे तो वो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों और ब्राह्मणवादियों के बीच में जो टकराव है, उसके संघर्ष के टकराव के सिवा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए सोमनाथ का जो मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि उसके नीचे कई मंजिल बुद्ध विहार हैं, बुद्धिस्ट साइट है उस मंदिर के नीचे। आप देखिए जो बोध गया का जो मंदिर है, जिस पर पंडितों ने कहा कि वो हमारा है, ब्राह्मणवादी लोगों ने कहा कि वो हमारा है, वो हमारे तथागत बुद्ध का महाबोधि टेम्पल है। और भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको हिंदूकरण करके तथागत बुद्ध की मूर्ति पर कोई मुकुट लगा के, उनको कोई इस तरह की चुनरी पहना के, उनका मेकअप करके उनको बना दिया जाता है कि वो कोई माता हैं, कोई देवी हैं, कोई देवता हैं। आप अगर हिंदू हैं तो आप अपनी आस्थाओं का ख्याल रखिए। आप कहते हैं आपकी आस्थाएं हैं, आपकी धार्मिक भावनाएं हैं, तो आप किसी और की धार्मिक भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रख रहे? जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का क्या, उनके तथागत बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीकों के महत्व का क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर इसको अभी बैन करना चाहिए, इसको रिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित करना चाहिए, और यहाँ के जो डीएम हैं, एसपी हैं, जो एएसआई के डीजी हैं,
वो यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस निर्माण को रोकना चाहिए, क्योंकि ये निर्माण आप देखेंगे लगातार बढ़ता जा रहा है और हो सकता है ये कल को दावा कर दें कि अंदर जो है हमारे कोई देवी देवता हैं और उसको घोषित कर दें कि यहाँ पर हमारा मॉन्यूमेंट है, ये हमको दे दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे केसेस भारत में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, संवेदनशील मसला है, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों की भावनाओं का भी सवाल है और जो हिंदूकरण हो रहा है, जो भगवाकरण हो रहा है, उसके अतिक्रमण का भी मामला है कि आप वैचारिक तौर पर तो आप ठेस पहुंचा ही रहे हैं, आप प्रतीकों को, आप मॉन्यूमेंट्स को, आप स्मारकों को भी अपना कब्जा कर रहे हैं। आप अब इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज बाकी लोगों तक जाए और इन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई हो सके। हम रायसेन ज़िला प्रशासन से अपील करते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान लें और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड घोषित करें, इस पर किसी की एंट्री और उसको बैन करें और इस निर्माण को तुरंत रोकें। और इसका जो मूल स्वरूप है, क्योंकि ये एक यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, ये एक वैश्विक धरोहर है, उसका स्वरूप ना बिगड़े, वो बरकरार रहे। इसलिए आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।